हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ठेकुआ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ठेकुआ आमतौर पे छठ पूजा में मेन प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए ठेकुआ बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम ठेकुआ का आटा लगाएंगे। उसके लिए मैंने 2.5 कप गेहूँ का आटा लिया है। वेट में ये 500 ग्राम के करीब होगा। यदि पॉसिबल हो तो मोटे गेहूं का आटा इस्तेमाल करें, जिससे हल्का दरदरा आटा होता है, उससे ठेकुआ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच लगभग में सौंफ। मैंने यहाँ पर बारीक सौंफ का इस्तेमाल किया है। और इसमें हम 1 चम्मच लगभग में किशमिश डाल देंगे, 20 से 25 किशमिश है। 6-7 बारीक कटा हुआ बादाम, 1 से 1.5 चम्मच बारीक कटा हुआ सूखा नारियल ऐड कर देंगे। 6 से 7 बारीक कटा हुआ काजू। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो या फिर जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। हम सभी सूखे इंग्रेडिएंट को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें 1/4 कप के लगभग में देसी घी डाल देंगे, जिससे ठेकुआ बिल्कुल खासा बनकर तैयार हो। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे आटे के साथ। इसमें घी आपको इतना यूज करना है जिससे आटे में हल्का सा बाइंडिंग हो। बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ठेकुआ बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएगा और जब हम इसे घी में फ्राई करेंगे तो घी में ही टूटने लग जाएगा। आप देख सकते हैं आटे में हल्का सा बाइंडिंग आ गया है। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं और गुड़ का घोल तैयार कर लेते हैं। यदि आप ऐसे खाने के लिए इसको बना रहे हो तो चीनी में बना सकते हो, लेकिन छठ पूजा में इसको गुड़ से ही बनाया जाता है और गुड़ का ठेकुआ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप के लगभग में गुड़ लिया है। 150 ग्राम के लगभग में गुड़ है। इसमें हम 150 ml के लगभग में पानी डाल देंगे और गुड़ को अच्छे से घोल लेंगे। मैंने गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल किया ताकि इजीली मेल्ट हो जाए। आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गुड़ को पानी में डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें तो भी वो इजीली मेल्ट हो जाएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा करके गुड़ वाले पानी को आटे में इस तरह से छान लेंगे और इसका हम टाइट सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। इसका आटा हमें गुड़ के पानी से ही लगाना है और इसका आटा हमें टाइट लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और ये देखिए, मैंने बिल्कुल टाइट आटा लगाकर तैयार कर लिया है और जितना मैंने गुड़ का पानी लिया था उसी पानी से आटा लगाकर तैयार हो गया। एक्स्ट्रा पानी मुझे यूज नहीं करना पड़ा है। तो ठेकुआ के लिए डो तैयार है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ेंगे, साथ के साथ हम इसका ठेकुआ बनाएंगे। तो ठेकुआ बनाने के लिए यदि आपके घर में साचा अवेलेबल हो तो साचा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि साचा अवेलेबल ना हो तब भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे लोइयों को तोड़ लें, इसके बाद फॉक से इस तरह से डिजाइन बनाते हैं। यदि आपके पास कद्दूकस हो तो उससे भी आप डिजाइन बना सकते हैं। टोकरी हो तो टोकरी से भी डिजाइन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ठेकुआ बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से हम सारे ठेकुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारे ठेकुओं को बनाकर तैयार कर लिया है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है ठेकुआ। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। तो अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इसको डीप फ्राई हम घी में करेंगे। घी का ठेकुआ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और छठ पूजा में इसे शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। ठेकुओं को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में घी हमें इतना लेना है जिससे कि ठेकुआ इजीली कढ़ाई में डीप हो सके। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर करीब 400 ग्राम लगभग में घी का इस्तेमाल किया है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम थोड़ा सा 2 डालकर चेक करेंगे घी कितना गर्म है। आप देख सकते हैं 2 डालते ही बबल्स आ रहे हैं, तो घी हमें इतना ही गर्म चाहिए। तो ये आटे को निकाल लेते हैं और फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। और अब हम एक एक करके ठेकुआ को इस तरह से घी में डाल लेंगे। एक बार में हमें इतना ही ठेकुआ डालना है जितना कि इजीली फ्राई हो सके। तो आप देख सकते हैं मैंने ठेकुआ को ऐड कर दिया। अब हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से कलर चेंज होने तक पकाना है। फ्लेम को हमें हाई बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप हाई करोगे तो ठेकुआ ऊपर से जल जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब एक तरफ से जब फ्राई हो जाए इसके बाद हम इसको इस तरह से आराम आराम से पलट देंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ठेकुआ का कलर चेंज हो गया और ठेकुआ से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ठेकुआ बनकर तैयार हुआ है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब आप इसे फ्राई करेंगे तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब ठेकुआ फ्राई होता है। तो सारे ठेकुओं को हम निकाल लेंगे और बाकी के सारे ठेकुआ हम सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे ठेकुओं को फ्राई कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट छठ माता की प्रसाद बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।